कालाष्टमी को काला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान भैरव की उपासना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार काला अष्टमी हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से घर में फैली हुई सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही ये काला अष्टमी सावन के महीने में है, इसलिए इस त्योहार का महत्व और भी बढ़ गया है। जानिए कालाष्टमी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कालाष्टमी कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 27 जुलाई यानी आज रात 9:19 पर होगी और तिथि का समापन 28 जुलाई को शाम 7:27 पर होगा। साथ ही आज रवि योग का निर्माण भी होने जा रहा है। रवि योग आज सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। कालाष्टमी की पूजन विधि। इस दिन भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव या भैरव मंदिर में जाकर पूजा करें। शाम के समय शिव और पार्वती और भैरव जी की पूजा करें, क्योंकि भैरव को तांत्रिकों का देवता माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा रात में भी की जाती है। काल भैरव की पूजा में दीपक, काले तिल, उड़द और सरसों के तेल को अवश्य शामिल करें। व्रत पूरा करने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं। कालाष्टमी व्रत का महत्व। काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। ऐसे में कहा जाता है कि जो कोई भी भक्त इस दिन सच्ची निष्ठा और भक्ति से काल भैरव की पूजा करता है, भगवान शिव उस इंसान के जीवन से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर उसको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कालाष्टमी के दिन भूलकर भी ना करें ये काम। कालाष्टमी के दिन शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही मांसाहारी भोजन से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन अहंकार ना दिखाएं, बुजुर्गों का अनादर ना करें और महिलाओं से अपशब्द ना बोलें। इस दिन नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से काल भैरव नाराज होते हैं। अपने माता पिता और गुरुओं का अपमानित ना करें। आइए जानते हैं कालाष्टमी की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का जन्म हुआ था। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और साथ ही जादू टोना और तंत्र मंत्र का भय भी खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरे को कमतर आंका जाने लगता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह लड़ाई आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या देवता तक इससे न बच सके। बहुत समय पहले की बात है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया, उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, ने ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीश ही बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन
काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यंत्र तंत्र को भटकते हुए वाराणसी में पहुंचे, जहां उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। कुछ कथाओं में श्रेष्ठा की लड़ाई केवल ब्रह्मा जी व भगवान विष्णु के बीच भी बताई जाती है। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। आपको यह आज की कथा कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।